हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम यही चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है फूड्स। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अ नोन प्लांट। डू नॉट मतलब नहीं कीजिए, टेस्ट मतलब चखने का कोशिश मत करना। अननोन प्लांट, जिन आप नहीं जानते जिन प्लांट्स को, अराउंड यूज टू सी इफ यू दे आर एलिजिबल। यदि आप इस योग्य हैं मतलब अगर आप कोई प्लांट सीखते हैं अपने चारों तरफ, तो आप ये ट्राई नहीं कीजिएगा उसको खाने या पीने की। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। सम प्लांट मतलब कुछ जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, कुड बी हो सकते हैं, पॉइजनस मतलब जहरीले। एक्टिविटी 4 पढ़ते हैं आगे। फ्रॉम ऑल द फूड्स आइटम यू हैव लिस्टेड, फ्रॉम माने सभी, ऑल माने फ्रॉम माने से, सॉरी, ऑल माने सभी, द फूड आइटम जो खाने वाली चीज़ें हैं, यू हैव लिस्टेड बना चुके हो लिस्ट इन अ टेबल 1.3 में आप वो लिस्ट बना चुके हैं खाने वाली चीज़ों की। चूज़, लास्ट वीडियो मैंने आपको वो पढ़ाई थी। चूज़ माने छांटिए दोज आइटम, उन आइटम्स को यानी कि उन चीज़ों को छांटना है। हुज इंग्रेडिएंट जो सामग्री जो हुज इंग्रेडिएंट मतलब जो सामग्री जो सामान है आर ऑब्टेन प्राप्त किए गए फ्रॉम द प्लांट्स, वो चीज़ें छांटनी है आपको जो कि आपको पौधों से मिली हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन सा पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट मतलब कौन सा पार्ट है प्लांट का, ये भी बताना है। एंड आइडेंटिफाई पहचानना है। दीज यानी ये सब चीज़ें, लिस्टेड लिस्ट ऑफ द फूड लिस्ट में से। एंड प्लांट पार्ट एज शोवन इन अ टेबल 1.4, और प्लांट पार्ट भी छांटना है कि जो कि आपको 1.4 में एक जो पेड़ दिखा रखा था लास्ट वीडियो में, वो उसमें प्लांट पार्ट थे। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको छांटने हैं कि उसमें से अगर वो खाने की सामग्री है तो वो है क्या, वो तना है या फूल है या फल है, लीफ है, वो है क्या खाने की चीज़ में से। एक्टिविटी 5 करते हैं। टेक सम ड्राई सीड, टेक मान लीजिए सब माने कुछ ड्राई सीड यानी कि सूखी बीज ऑफ मूंग के एंड और चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी, पुट माने रख दीजिए छोटी क्वांटिटी मतलब थोड़ी मात्रा ऑफ सीड्स यानी बीजों की, इन अ कंटेनर एक डब्बे में, फिल विद द वाटर, उसमें पानी फिल कर दीजिए पानी। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और इसको रख दीजिए एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर, अगले दिन क्या करना है, ड्रेन माने निकाल देना है वाटर को, पानी को कम्प्लीटली पूरी तरह से। एंड लीव द सीड इन द वेसल, और लीव माने छोड़ देना है सीड्स यानी बीजों को इन द वेसल किसी बर्तन में। व्रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ, व्रैप दैम उनको निचोड़ देना है विद अ पीस, विद माने साथ में, पीस माने टुकड़े के साथ, ऑफ वेट क्लोथ यानी कि गीले कपड़े से में उसको निचोड़ देना है। एंड सेट असाइड, और रख देना है साइड में। द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन में यानी अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स यानी कि अगले 2-3 दिन में, यानी कि कहने का इनका मीनिंग ये है, सेंस ही निकल रहा है। डू यू ऑब्जर्व, क्या तुमने निरीक्षण किया, एनी चेंज कोई भी बदलाव, इन द सीड्स मतलब बीजों में। ठीक है। ऑल स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, ऑल माने अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, छोटे मतलब छोटे, वाइट मतलब सफ़ेद, स्ट्रक्चर आकार में हैव ग्रोवन आउट ऑफ द सीड यानी कि आपने छोटा वाइट स्ट्रक्चर मतलब आकार से निकला हुआ कुछ वाइट कुछ निकला हुआ देखेंगे सीड्स में से हैव ग्रोवन आउट मतलब जो ग्रोवन उठ चुका है आउट ऑफ द सीड्स यानी बीजों से बाहर। ठीक है। इफ सो, यदि ऐसा है तो, इसको कौन होता है, यदि ऐसा है तो, द सीड हैव स्प्राउटेड, अगर ऐसा है तो सीड्स क्या हो गए, स्प्राउटेड हो गए यानी कि अंकुरित हो गए हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं है, वॉश द सीड इन वाटर, वॉश मतलब धो लीजिए पानी में सीड्स यानी बीजों को। एंड ड्रेन द वाटर, और पानी को निकाल दीजिए। एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे, लीव माने उन्हें छोड़ दीजिए असाइड में, फॉर अनदर डे किसी और दिन के लिए यानी कि अगले दिन के लिए। कवर विद अ वेट क्लोथ, और कवर मतलब उसको ढक देना है गीले कपड़े से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सीड यदि सीड मतलब देखिए, इफ यदि द सीड्स जो बीज हैं हैव स्प्राउटेड, क्या हो चुके हैं, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड, आफ्टर मतलब धोने के बाद, दिस माने ये, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित बीजों को, यू कैन ईट दैम इन्हें तुम खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको बॉइल भी किया जा सकता है यानी कि उबाला भी जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस, ऐड माने सम माने कुछ, स्पाइसेस मतलब होता है मसाले, उनमें डाल दीजिए। गेट अ टेस्टी स्नैक, गेट माने पाएंगे आप, टेस्टी बड़े मज़ेदार से, स्नैक मतलब नाश्ता टू ईट खाने के लिए।
डू यू नो, क्या तुम जानते हो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं हनी कहाँ से आता है? हनी मतलब शहद, ठीक है फ्रेंड्स। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, हाउ मानी कैसे, इट इज़ प्रोड्यूस मतलब पैदा होता है। हैव यू सीन, क्या तुमने कभी देखा है? बीहाइव मतलब छत्ता। वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, वेयर मानी जहाँ पर, सो मेनी बीज यानी कि बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं, कीप बजिंग यानी कि भिनभिनाती रहती हैं, अबाउट यानी कि वो बनाती रहती है वहाँ पे। क्या आपने ऐसा कुछ छत्ता देखा है? यानी मधुमक्खी का। बीज कलेक्ट द नेक्टर यानी कि नेक्टर को कलेक्ट कर लेती है। नेक्टर मतलब होता है मीठा जूस होता है फूलों का, उसको नेक्टर बोला गया है। फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों में से। एंड कन्वर्ट एंड इसको बदल देती हैं, इट इसे, इंटो माने में, हनी, सॉरी फ्रेंड्स, हनी मतलब शहद में बदल देती हैं। स्टोर इट इन देयर हाइव, और स्टोर मतलब स्टोर कर लेती हैं, इकट्ठा करती हैं देयर हाइव अपने छत्ते में, ठीक है। फ्लावर्स अपने छत्ते के अंदर उसको इकट्ठा कर लेते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल, फ्लावर्स मतलब फूल, एंड देयर नेक्टर और उनके जूस में हो सकते हैं अवेलेबल, उपलब्ध हो सकते हैं, ओनली फॉर अ पार्ट, केवल एक भाग में, ऑफ द ईयर, ईयर के एक ही भाग में हो सकता है उपलब्ध हों। सो इसीलिए द बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दिस देयर यूज़, इसलिए कहते हैं बीज क्या करती हैं यानी मक्खियाँ क्या करती हैं, स्टोर इकट्ठा करती हैं देयर नेक्टर अपना जूस, फॉर देयर यूज़ अपने इस्तेमाल के लिए, ऑल थ्रू द ईयर पूरे साल के लिए। व्हेन वी फाइंड सच आ बीहाइव, जब व्हेन माने जब हम वी फाइंड जब हमें मिलता है सच में ऐसा बीहाइव यानी कि ऐसा मधुमक्खी का छत्ता। वी कलेक्ट द फूड, बी माने हम, कलेक्ट माने इकट्ठा कर देते हैं, फूड माने खाना, स्टोर बाय द बीज एज हनी, स्टोर मतलब इकट्ठा क्या होता है, बाय द बीज, बी मतलब मधुमक्खियों द्वारा, एज हनी शहद के रूप में हम उसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जो शहद हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो इस तरह से आता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।